Bağlayacaksan aradan çekilecek. Kadın senin olacak. Kendi kanından. Lakin bir adak adanmalıdır. Salih. तो मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये मूवी और इसका नेक्स्ट पार्ट दोनों ही एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव बेरस में 1997 के टाइम पे। यहाँ हमें कमल नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। कमल का बड़ा भाई हसन उसकी लवर खजीदा के साथ शादी कर लेता है। ये बात कमल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी क्योंकि खजीदा भी हसन से शादी नहीं करना चाहती थी। गुस्से और बदले की आग में कमल एक विच के जरिए डेविल या जिन्नात के साथ एक डील कर लेता है। डील के मुताबिक हसन की मौत हो जाएगी और खजीदा कमाल की बन जाएगी, लेकिन बदले में कमल को अपने पहले बच्चे का बलि चढ़ाना पड़ेगा। कमल गुस्से में आकर इस डील को मान लेता है। थोड़े ही दिन बाद जैसे डील होती है हसन की मौत हो जाती है और खजीदा की शादी कमल से हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू होती है। वो जिन जो कमल ने समन किया था उसे तंग करने लगता है क्योंकि कमल ने अपनी डील का सैक्रिफाइस नहीं दिया था। अब मजबूरी में कमल अपने बेटे को लेकर जाता है और मन मार कर उसका बलि चढ़ा देता है। लेकिन ये सब कुछ वो जिन के कंट्रोल में करता है। होश आने के बाद गिल्ट में डूबकर कमल अपनी भी जान ले लेता है। ये सब देखकर खजीदा का भी दिल टूट जाता है। मतलब कमल ने सैक्रिफाइस अपने मन से नहीं दिया था, वो जिन ने जबरदस्ती ले लिया था। अब स्टोरी शिफ्ट होती है इस्तांबुल 2022 में। यहाँ हमें दमला नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अक्सर बुरे सपने देखती है और अजीब अजीब चीजें महसूस करती है। वो अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है कि वो एक शेमन के पास जाए, लेकिन दमला मना कर देती है। एक रात जब दमला लिफ्ट से अपने घर जा रही होती है तब उसे लिफ्ट के बाहर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। उस वक्त हमें कमल के बेटे का घोस्ट दिखाई देता है जो दमला को काफी डरा देता है। डर के मारे दमला ये बात अपने पति को बताती है, लेकिन जैसे हर हॉरर मूवी में होता है उसका पति उसकी बात का विश्वास नहीं करता। मजबूर होकर दमला अपनी फ्रेंड के सजेस्ट किए शेमन के पास जाती है। शेमन उसे बताता है कि जो इवल एनर्जी दमला के आसपास है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीक भी हो सकती है अगर दमला उस इवल का असली मकसद समझ ले। शेमन की एक ओल्ड मॉम होती है जिनकी आंखों में वो इवल एनर्जी का राज है। खैर अब वो शेमन दमला को बताता है कि अगर वो उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में देखेगी तभी उसका असली सच समझ आएगा और माँ खुद बताएगी कि दमला की असली प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इस बात के बाद दमला वापस घर जाती है जहाँ उसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है। रात को शेमन की माँ दमला के कान में कुछ बोलती है, तभी दमला उठती है और अपने आप को चेक करने लगती है। यहीं पर हम उसके बाजू में एक ब्लैक मार्क देखते हैं जो टर्किश फोकलोर के मुताबिक एक कर्स का सिंबल होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो चेन से बंधी होती है। उसके आसपास कमल और उसके परिवार की फोटोज लगी होती है और वो औरत और कोई नहीं खजीदा होती है। अगली सुबह दमला की दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जिस शेमन के पास वो गई थी उसकी माँ कल रात गुजर गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था कि दमला को बेरस नाम के गांव में जाना होगा। दमला ये सुनते ही गांव की तरफ निकल पड़ती है। इस बीच हम एक और बूढ़ी औरत को देखते हैं जो बेरस गांव में रहती है। उसकी रूम की चीजें अपने आप गिर रही होती है और ऐसा लगता है कि उसे कुछ पता है। खैर दमला बेरस गांव पहुंचती है और वहाँ एक रूम रेंट पर लेती है। ये जगह का ओनर वैसल होता है और वही बूढ़ी औरत जो हमने देखी थी वैसल की माँ अजीदा होती है। वैसल दमला को बताता है कि गाँव के लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और ये जगह काफी सुनसान है। वो दमला को ऊपर वाले कमरे में जाने से मना करता है, लेकिन दमला उसकी बात नहीं सुनती और ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वहाँ उसे एक कपड़ा लटका हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो कपड़ा चेक करने जाती है उसका हस्बैंड का कॉल आ जाता है। दमला उससे झूठ बोलती है कि वो किसी काम के लिए बाहर गई है। इसी बीच हमें खजीदा दिखाई देती है जो इतने सालों से अपने भाई सले के द्वारा बंद करके रखी गई थी। खजीदा डेविल के साथ डील कर चुकी थी और ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी। फिर सीन दमला पर शिफ्ट होता है जो सो रही होती है, लेकिन उसे काफी डर लग रहा होता है, इसलिए वो लाइट्स ऑन करके सोने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे कमल के पूरे परिवार के भूत दिखाई देते हैं जो उस पर अटैक करते हैं। दमला वहां से डर के मारे भागती है। भागते भागते उसे एक स्केयरक्रो बिजूका दिखाई देता है। थोड़ा और आगे जाके उसे एक जिन का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ये सब एक सपना होता है। हम ये समझते हैं कि जिन सपने दिखाकर लोगों को डराते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते। अगली सुबह वेसल वापस आता है और दमला स्केयरक्रो के बारे में पूछती है। वेसल बताता है कि वो यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। दमला स्केयरक्रो के पास जाती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत आती है जो वही विच होती है जिसने हसन पर कर्ज लगाया था। विच दमला की तरफ इशारा करके उस जगह जाने के लिए बोलती है। दमला उस विच को रिकॉर्ड कर रही होती है। खैर अब वो विच तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद सले यानी खजीदा का भाई वहाँ आ जाता है। वो दमला को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दमला उस घर की तरफ इशारा करके पूछती है वहाँ क्या है। सले कहता है वहाँ के लोग कब के चले गए और अब वहाँ सिर्फ भेड़िए और जंगली जानवर हैं। दमला अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस देखने लगती
देखती है, लेकिन उसमें विच कहीं भी नजर नहीं आती। मिडिल ईस्टर्न फोकलोर के मुताबिक जो लोग शैतान से जुड़े होते हैं उनकी रिफ्लेक्शन नहीं होती। तभी सले खजीदा के पास जाता है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इसी बीच दमला को ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए ऊपर जाती है और वहाँ उसे काफी सारे भूत दिखते हैं, लेकिन वो दमला को कुछ नहीं करते। वहाँ दमला को कमल और खजीदा के परिवार की एक पुरानी फोटो मिलती है जो वो अपने साथ ले आती है। अगली सुबह दमला वो फोटो वेसल को दिखाती है और उससे सब कुछ पूछती है। अब वेसल उसे पूरी कहानी बताता है। कमल और हसन असल में दो भाई थे। हसन बड़ा भाई था और कमल छोटा। कमल खजीदा से प्यार करता था जो कि वेसल की मौसी थी, लेकिन हसन को भी खजीदा पसंद थी। उस टाइम के रिवाज के मुताबिक बड़े बेटे की पहली शादी होती थी और हसन ने इस बात का फायदा उठाया। हसन ने खजीदा से जबरदस्ती शादी कर ली क्योंकि उस जमाने में लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती थी। फिर कुछ ही सालों में हसन की मौत हो गई। लोगों का कहना था कि खजीदा ने शैतान के साथ कोई डील करी थी। कुछ साल तक कमल और खजीदा साथ रहे, लेकिन एक रात कमल ने अपने बेटे और अपनी जान ले ली। तब खजीदा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा भी बचा नहीं। ये सब सुनने के बाद दमला सले के पास जाती है। वहाँ हमें सले की बीवी फातिमा भी दिखाई देती है। दमला उससे सब कुछ पूछती है, लेकिन सले कुछ भी नहीं बताता। लेकिन हम फातिमा के चेहरे पर शिकस्त देखते हैं, जैसे उसे कुछ पता हो। रात को सले खजीदा को उसके बच्चों की ग्रेव पर ले जाने लगता है। फातिमा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुमने खजीदा को काफी टॉर्चर कर लिया, अब बस करो। तभी वेसल वहाँ जाता है, लेकिन सले उसे थप्पड़ मारकर धमका देता है क्योंकि उसने दमला को सच बताया था। फिर सले खजीदा को वापस बंद करने के लिए ले जाता है, लेकिन रात को जिन उसका पीछा करने लगता है और उसे बार बार तंग करता है। यहाँ हम उस जिन का चेहरा भी देखते हैं जो काफी क्रीपी लगता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ अजीदा को पास्ट के विजन्स आने लगते हैं और दमला को ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जाके चेक करती है और देखती है कि आवाज वॉल के पीछे से आ रही है, लेकिन इससे पहले कि दमला कुछ और कर पाती वो फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। अगली सुबह वेसल दमला को देखने आता है जो सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी होती है। वो फातिमा को बुलाता है और दूसरी तरफ अजीदा को विच के साथ देखा जाता है। विच अजीदा से कहती है कि सैक्रिफाइस अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। इधर फातिमा दमला का ध्यान रख रही होती है, लेकिन जब उसकी बाजू पर एक निशान देखती है तो वो काफी डर जाती है। फातिमा जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन दमला वहाँ रुकने के लिए कहती है। रात को जिन मरे हुए लोगों और जिंदा लोगों का रूप लेकर फातिमा को डराने लगता है। एक जगह तो वो फातिमा की जुबान उखाड़ लेता है और फातिमा अपनी ही शक्ल को देखती है, जैसे ये शरारत वो खुद के साथ कर रही हो। ये सब देखकर फातिमा समझ जाती है कि अगर उसने कुछ किया तो यही उसका अंजाम होगा। दूसरी तरफ दमला नीचे गिर जाती है। जब वो बिस्तर के नीचे देखती है तो कुछ दूरी पर एक भूत नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो उठती है भूत गायब हो जाता है। ये बार बार हो रहा था। अगर आपने टर्किश हॉरर मूवीज देखी है तो आपको पता होगा कि जिन सपने के अंदर सपना दिखाते हैं ताकि इंसान असली दुनिया में वापस ना आ सके। एक मोमेंट पर घोष दमला की तरफ आने लगता है, लेकिन अचानक वो भी गायब हो जाता है। फिर कमल का भूत दमला का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो भी कुछ देर बाद गायब हो जाता है। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। दमला दरवाजा खोलती है और सामने फातिमा होती है जो बस इतना कहती है, यहाँ से भाग जाओ। उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन अब अजीदा और वेसल को तंग कर रहा होता है। वो वेसल को मार देता है और ये देखकर अजीदा डर जाती है। वो सीधे सले के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। पता चलता है कि अजीदा भी इस कर्ज में शामिल थी। अजीदा बताती है कि वो हसन से प्यार करती थी, लेकिन हसन को खजीदा पसंद आ गई थी और उसने उससे शादी कर ली थी। इस बात का बदला लेने के लिए अजीदा और कमल ने मिलकर हसन के ऊपर कर्ज डाला था। कर्ज को खत्म करने के लिए कमल के पहले बच्चे का सैक्रिफाइस जरूरी था, लेकिन कमल का सैक्रिफाइस कभी दिया ही नहीं गया। विच कहती है सैक्रिफाइस पूरा नहीं हुआ क्योंकि खजीदा उस वक्त हसन के बच्चे की माँ बनी थी। जो सैक्रिफाइस दिया गया था वो कमल का बच्चा नहीं था। तभी दमला उस रूम में जाती है जहाँ उसे मना किया गया था। वहाँ एक वॉल अपने आप टूट जाती है और दमला पास्ट के सभी इवेंट्स देख पाती है। उसे पता चलता है कि अजीदा ने खजीदा को बेवकूफ बनाया था। अजीदा को पता चल गया था कि खजीदा के पेट में जो दूसरा बच्चा था वो कमल का था और वही बच्चा सैक्रिफाइस के लिए छोड़ा गया था। दमला को अजीदा से नफरत हो जाती है। फिर पता चलता है कि सले ने खजीदा के न्यूबॉर्न बच्चे को जिंदा दफनाने का प्लान बनाया था, लेकिन वो बच्ची दमला थी और फातिमा ने उसे बचा लिया था। इसी वजह से फातिमा बार बार दमला को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जिन उसे खत्म कर देना चाहता था। उसके बाद हसन और कमल के फादर ने अपनी वाइफ को गोली मार दी थी और फिर खुद को भी मार लिया था। फातिमा सले को ये सब बताती है और कहती है कि दमला का सैक्रिफाइस मत दो, लेकिन सले नहीं सुनता। जिन सले पर कंट्रोल कर लेता है और वो फातिमा का गला दबाकर उसे मार देता है। सले फिर दमला, अजीदा और मरे हुए वेसल के पास जाता है, लेकिन जिन वहाँ सले को भी मार देता है क्योंकि सले सारी चीजों में इंटरफेयर कर रहा था। अब दमला के मरे हुए भाई की स्पिरिट जिसका स्टार्टिंग में सैक्रिफाइस दिया गया था, दमला को खजीदा के पास ले जाता है। खजीदा दमला को बताती है कि वो उसकी बेटी है। ये सुनकर दमला काफी खुश होती है और दोनों बाहर आकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन तभी सले
सले वहाँ आता है जो अब पूरी तरह से पजेस्ड हो चुका था। वो धमला को पकड़ के खींचने लगता है। खजीदा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। सले धमला को लटका कर मार देता है और इसी तरह से सैक्रिफाइस पूरा हो जाता है। लेकिन खजीदा उस मोमेंट पर सले की बैक में एक एक्स मारकर उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद खजीदा टूट चुकी होती है क्योंकि उसने दमला को भी खो दिया था। उसके लवर कमल, उसके हस्बैंड हसन और दमला सब चले गए। कर्ज के चलते मरे हुए लोगों के भूत भी उसके आसपास दिखाई देते हैं। जहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ था उस कर्ज में इन्वॉल्व सब लोग या तो मर गए थे या बर्बाद हो चुके थे और फाइनली इतने सालों बाद जिन ने अपना सैक्रिफाइस ले ही लिया। ये सोचने की बात है कि इंसान की दुनिया में 25 साल गुजर गए होंगे लेकिन जिन की दुनिया में सिर्फ कुछ ही दिन बीते होंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।